हाय गाइस, लास्ट 10 प्लस डेज रिमेनिंग फॉर MBA CET 2025 एग्जामिनेशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। सर मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन कमिंग अप। और स्कोर स्टैग्नेंट हो गया है, 120, 122 या 118 ये स्टेज चल रहा है, या तो फिर लेस देन 100 या 100 के आसपास स्कोर आ रहा है। स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करें, ठीक है, वो चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर जंबल आएगा कि सेक्शन वाइज आएगा, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप, क्या स्कोर आपका आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हिटिंग 100 प्लस, नंबर 1। हाउ मेनी ऑफ यू हिटिंग 120 प्लस, नंबर 2। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हिटिंग 140 प्लस, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अगर आप 140 प्लस हो तो जेबी के बहुत नजदीक में हो, आप 120 प्लस हो तो थोड़ा और एफर्ट मार के सिमसरी तक पहुंच सकते हैं, बट हाँ थोड़ा स्कोर अच्छा होगा तो बढ़िया है। और जितने लोग 100 प्लस हो तो भाई आपके लिए टॉप 10 भी मिलना मुश्किल होगा। तो ट्राई टू हिट मैक्सिमम स्कोर इन द एग्जाम। 10-12 दिन जो भी बचे हुए हैं लग जाओ, फुल फ्लेज में मॉक लिखो। मॉर्निंग में एक मॉक लिखो, फिर इवनिंग में एक मॉक लिखो, एक दिन में 2 मॉक लिख सकते हो तो लिखो, या तो एक मॉक एटलीस्ट आपको डेली लिखना ही लिखना है। दैट इज वाई ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल वी हैव लॉन्च 10 मॉक प्रोग्राम एंड 20 मॉक प्रोग्राम। तो जो भी कन्वीनियंट है लिखो। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, 20 के 20 मॉक के, बिकॉज हाई चांस है सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होने के लिए, ठीक है। ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो MBA CET लिखने वाला है और स्कोर में स्ट्रगल कर रहा है। अब पढ़ाई तो हो गई है बट स्कोर नहीं बढ़ रहा है, छोटी छोटी गलतियां है, उसको इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। चलो समझते हैं क्या क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, मेन्यूअर MBA CAT to CET, बिकॉज CAT 25-26 वाले भी वीडियोस आ रहे हैं और CMAT वाले 26 के प्रिपरेशन लोगों ने चालू कर दिया नॉन कैट को लेके, NMAT स्नैप। सो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरी फर्स्ट जो कॉमन डाउट है, कॉमन कंफ्यूजन है, कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, जंबल्ड पेपर आएगा या सेक्शन वाइज पेपर आएगा। अभी तक CET ने जो सर्कुलर रिलीज किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका पेपर सेक्शन वाइज होने वाला है, नॉट जंबल्ड, ठीक है। सो मोस्टली आपका पेपर सेक्शन वाइज ही होने वाला है। और अगर जंबल्ड हुआ तो हर साल मैं स्ट्रैटेजी जो बताता हूँ आपको 30-40 है ना, 40 × 5 इज वॉट 200 और × 5 इज वॉट 150। सो 150 मिनट में 200 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। वो कोई भी सेक्शन का हो सकता है। मोस्टली पेपर आपका जंबल नहीं आएगा, इट विल बी सेक्शन वाइज पेपर। सो इतने लोग को एक डाउट क्वेश्चन है सेंटर्स पे बना है विजिटिंग, आई एम कमिंग टू द सेंटर, ऑनलाइन लाइव में भी स्टूडेंट्स आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। तो भाई पेपर आपका सेक्शन वाइज आएगा। जो आपका मेन्यूअर का मॉक का पैटर्न है, सेम पैटर्न विल बी देयर, डोंट वरी, ओके। सो अगर 10 मॉक लिखते हो इंटू 200 तो 2000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड। सारे वेराइटी सारे टाइप कवर्ड है। और 20 मॉक अगर लिख पा रहे हो तो 4000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब 30-40%, 20%, 30% पढ़ाई तो आपकी मॉक से ही होने वाली है। सारे वेराइटीज़ के क्वेश्चन आपको मॉक में मिल जाएंगे। सो दो जो हैव नॉट येट स्टार्टेड राइटिंग द मॉक टेस्ट, या मॉक लिख के स्कोर कम आ रहा है तो फियर फैक्टर, डीमोटिवेशन आ रहा है इसलिए मैं मॉक नहीं लिख रहा हूँ, वो गलती मत करो। जो भी स्कोर आ रहा है मॉक लिखना है आपको, ठीक है, जो भी स्कोर आ रहा है, बट मॉक डेली लिखना है विदाउट फेल। एक तो मिनिमम, अगर टाइम है तो 2 मॉक लिखो, ठीक है। देखो JBIMS जा रहे हो यार तो 28 लाख का एवरेज पैकेज है, JBIMS के खातिर तो लिख दो, है ना। सेकेंड नंबर पे सिमसरी 15 लाख LPA का पैकेज है। तो ये 2 अच्छे कॉलेजेस है। उसके बाद वेलिंकर, पुम्बा इज देयर, SIS इज देयर। सो ये टॉप 5 कॉलेजेस है। टू ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लो। और टू ज्वाइन मॉक प्रोग्राम मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी कोर्सेज, यहाँ पे आपका MBA CET है। सो MBA CET के अंदर आपके मॉक प्रोग्राम इज देयर, 10 मॉक प्रोग्राम टॉपिक वाइज एंड 20 मॉक प्रोग्राम, ठीक है। लाइकवाइज इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन यू कैन चेक आउट द सेक्शनल प्रोग्राम। एंड सेल्फ स्टडी के अंदर आपके सारे हैं वीडियो लेक्चर्स, मॉक हैंडआउट्स, एवरीथिंग इज देयर, सो यू कैन चेक द डिटेल्स, ओके। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। Likewise 26 CET batches also we have launched, so any of your friend or relative those who want to start their preparation you can share the same. So mock तो अपने को लिखना ही है, उसके साथ साथ डिटेल में उसकी एनालिसिस भी करनी है। पहला मॉक लिखा, क्या स्कोर आया आपका, और स्कोर जो है सेक्शन वाइज रखो, इंग्लिश में क्या आया, लॉजिक में क्या आया, क्वांट में क्या आया आपका, एंड एब्स्ट्रैक्ट में कितना आया। सेकेंड मॉक में क्या स्कोर था, थर्ड में क्या था। 4-5 मॉक के बाद आपको ग्रेजुअली देखने को मिलेगा कि स्कोर में चेंजेस क्या आ रहे हैं, सेक्शन वाइज भी एंड ओवरऑल भी। सिली मिस्टेक्स जो भी कर रहे हो एनालिसिस में उसको अवॉइड करो। आंसर पता था, सॉल्व किया, राइट आया, बट मार्क करते हुए गलत कर दिया,
जल्दी जल्दी में कोई अलग ऑप्शन मार्क कर दिया, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। ये छोटी छोटी गलतियाँ है जिसकी वजह से आपके एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स ऐसे ही जा रहे हैं। और मुझे कमेंट करके बताओ और क्या सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो। ट्राई टू अवॉइड ऑल द सिली मिस्टेक्स एंड हाउ वी कैन अवॉइड इट बाई एनालाइजिंग आर मॉक टेस्ट वेरी वेल। मॉक की एनालिसिस अच्छे से की है, जो मिस्टेक्स की है वो नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करनी है। ये हैबिट आपको इनकलकेट करनी है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो जितने भी मॉक आप लिख रहे हो उसके एनालिसिस अच्छे से करो। और आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे यार एनालिसिस का पूरा अच्छा डैशबोर्ड दिया हुआ है, आपका लीडर बोर्ड दिया हुआ है, टाइम वाइज एनालिसिस, सेक्शन वाइज, डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर। तो उसको अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। एंड हाँ, जब आप मॉक लिख रहे हो थोड़ा सीरियस होकर लिखो। ये मेरा एक्चुअल सीडी का एग्जाम है। बेडरूम लॉक, फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट पे कर दो, है ना। और आपका रफ पेपर लेके, पेन लेके बैठो, वाटर बॉटल लेके बैठो, टाइमर तो लगा ही हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में भी मिलेगी। वाटर बॉटल आपको कैरी करना होगा एग्जाम में, नो डाउट। सो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल यू कैन कैरी। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा विल अपडेट यू अबाउट दिस एज वेल, डोंट वरी। तो इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने आप को डी डे के लिए प्रिपेयर करो। सेम स्ट्रैटेजी विच आई एम अप्लाइंग नाउ एंड आई एम गेटिंग गुड स्कोर, ये सेम स्ट्रैटेजी आई विल बी फॉलोइंग इन माई एक्चुअल एग्जाम। ये आपका माइंडसेट और एटीट्यूड होना चाहिए जब आप मॉक लिख रहे हो। बट हर मॉक को सीरियसली लिखो, ये आपका एक्चुअल सीडी का मॉक है, ठीक है। ये है टाइमलाइन जो आपको देना है हर सेक्शन को लेके, क्योंकि आपका पेपर जो है वो सेक्शन वाइज आने वाला है। तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करने के लिए 35 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। लॉजिक 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स इज सफिशिएंट। मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया सेम चीज। 50 क्वेश्चन क्वांट के 35 मिनट्स, 25 एब्स्ट्रैक्ट के 15 मिनट्स, ठीक है। पेपर को राउंड में सॉल्व करो। जितने भी मेन्यूअर के लाइव क्लासरूम वाले हैं उनको तो मैंने सेम चीज़ डिस्कस की है। दोज हु आर मेन्यूअर यूट्यूब फैमिली, उनको भी मैंने सेम चीज़ पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि राउंड वाइज पेपर को सॉल्व करो, आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आपके मार्क्स आज 100 है, डेफिनेटली ये 110 या 120 तक पहुंचेगा, 115 तक पहुंचेगा। अब ये ट्राई तो करो। इंग्लिश में राउंड 1 में वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो ईजी है और डूएबल है। और राउंड 1 में 35 मिनट्स है ना, तो यहाँ पे आपने 10 मिनट्स दे दिया, यहाँ पे आपने 20 मिनट्स दे दिया, 5 मिनट्स यहाँ पे दे दिया। राउंड 1 में आपने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देख लिए, आपने इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए, ओके। और आपको समझ में आ गया कि ओके इंग्लिश का पेपर डिफिकल्टी लेवल वाइज कैसा है ना। स्टेप 2 क्या होगा आपका? राउंड 2। राउंड 2 में वो है जो भाई जिसको मुझे एक्चुअली में सॉल्व करना है, जिसपे आप मुझे टाइम देके फटाफट क्वेश्चन बनाने हैं। तो जो आपका मार्क्स बनने वाला है राउंड 1 एंड राउंड 2 से बनने वाला है। राउंड 3 तो इसलिए भाई जो क्वेश्चन छोड़ने हैं, जो क्वेश्चन मुझे स्मार्ट गैस, तुक्का मटका जो भी बोल लो, वो राउंड 3 में जाएगा, जो मैं वैसे भी सॉल्व करने वाला नहीं था। ऐसे होंगे 4-5 क्वेश्चन होंगे, राइट, मे बी 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला है 50 में से मेरे को 35 प्लस चाहिए इंग्लिश में। अगर आप लेके आ रहे हो तो आप विन विन सिचुएशन में हो। इंग्लिश में 40 प्लस जा रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। वैसे ही लॉजिक के अंदर 60 मिनट्स है अपने पास 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट का टाइम यहाँ लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आप अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लगा लो, है ना। 5 मिनट्स इधर, या तो इसको आप 35 मिनट्स कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। या तो यहाँ पे आप 20 मिनट्स कर लो और इस टाइम को कम कर दो। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। 5 मिनट भी बहुत हो गया, ओके। तो यहाँ पे 75 में से मुझे 60 प्लस चाहिए। अगर आप 65 प्लस आ रहे हो तो बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, ओके। क्वांट के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सेम। तो यहाँ पे भी आप सेम इंग्लिश की तरह टाइम को ब्रेक कर सकते हो। 35 प्लस आई नीड इन क्वांट एज वेल। इन एब्स्ट्रैक्ट राउंड 1 एंड राउंड 2 में जो बना अपना बना, अदरवाइज आप स्मार्ट गैस से ऑप्शन एलिमिनेट करो। 20 प्लस यहाँ पे चाहिए, तो आपका स्कोर बनेगा 160 प्लस आउट ऑफ 200। GBIMS पक्का है। फिर अपन साथ में मिलके पॉडकास्ट करेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे, पार्टी करेंगे, ठीक है। बट या दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर एज वेल एज ट्राई टू अवॉइड ऑल द सिली मिस्टेक विच यू आर डूइंग। कम से कम 15 से 20 मार्क्स आपके बढ़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर, ओके। So that's all guys in this video. Next remaining days, be confident, be motivated and keep yourself calm. Patiently सारे सिलेबस जो बचे हुए वो प्रिपेयर करो। राइट द मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक लिखो और अच्छे से उसकी एनालिसिस करो, ठीक है। और अब जो लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो मेरे को करना ही नहीं है ना, वेटेज इसके 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, अगर लग रहा है नहीं बनाना है, साइड करो। आउट ऑफ 200 बेयर मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन आप पहुंचने वाले ही नहीं हो। आप जितनी मर्जी लगा लो, आपका पेपर छूटेगा, ठीक है। तो उस वाले जो छोड़ने वाले हो क्वेश्चन टाइप, उसमें आपने उस टॉपिक को ऐड कर दिया। बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि 150 से 160 का स्कोर लेके आना है। ये वीडियो के बाद, कमेंट के बाद, अगर आपके कुछ और डाउट क्वेश्चन है तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या स्कोर आ रहा है और क्या प्रॉब्लम आप फेस करो, और जो मैंने इस वीडियो में बताया उसको इंप्लीमेंट करो,
और मुझे बताना कि कितना वर्क कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।